कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, यानी ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनो मतलब ये हमारा ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, ऑर्गेनिक, ठीक है। और ये हमारा क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। अब इससे क्या हो गया है कि जो हमारा जो कार्बन, जो ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर जो कार्बन है, अगर हम देखें उसकी जो पोलैरिटी है, ठीक है, एक सिंपल अगर हम कार्बन की अगर हम क्या करें, कार्बन और Cl ले ले, हेलोजन ले ले, ठीक है, कार्बन और Cl बॉन्ड ले ले, तो इसमें कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का है, एंड क्लोरीन जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर का है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है कि जो क्लोरीन है वो इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, कार्बन से है। तो इस वजह से जो कार्बन है वो पॉजिटिव करेक्टर शो करता है एंड क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर शो करता है। बट ये अभी तो क्या है, इस कार्बन पे क्या करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अभी तो क्या है, इस कार्बन पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। बट जब ये क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, मेटल के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। या आई थिंक बेसिक तो मैडम ने करा दिया होगा सारा ये, जिसमें जो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है इसको एक वर्ड बताया होगा मैडम ने आपको, अम्पलोंग, इसको हम बोलते हैं अम्पलोंग। तो अम्पलोंग में क्या होता है कि जो पोलैरिटी होती है हमारे सिस्टम की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी पहले जो कार्बन था वो पॉजिटिवली चार्ज था, बट जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी ये अब किसका काम करेगा, एक्ट एज ए, किसका काम करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। जितने भी मेरे क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटालिक होंगे, जितने मेरे मेरे क्या होंगे, ऑर्गेनोमेटालिक, जितने भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जितना भी कार्बन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, वो एक्ट एज ए नेगेटिवली चार्ज का काम करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और वो यानी वो किसी पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। एक हमारे पास है, सपोज करो एक RLI है, एक RMG है, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए जो RLI है, लिथियम है, वो तो एक ही बॉन्ड बनाता है, लिथियम तो एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो RLI में एग्जिस्ट करता है। क्या RMG में ऐसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो इसलिए वो क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हम मेनली RMGX लिख देते हैं, जिसको हम मेनली क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम क्लोराइड या हैलाइड्स बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट ये हमारा एक है ऑर्गेनो कैडमियम, कैडमियम क्या बनता है, RCD। अब ये बताओ ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, R2CD लिखा जाता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो R2CD, जिसका इसको रिएजेंट को क्या बोलते हैं, यस, इस रिएजेंट का नाम है, इस रिएजेंट का नाम होता है गिलमैन रिएजेंट। सुना है या नहीं सुना, ठीक है, R2। और जो ये RLI हम रिएक्शन करते हैं मेनली, हम आपने जो पुराने कभी पढ़ी है ना, तो उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी होगी, ये बता सकता कोई, RLI वाली, RMGX। जब आपको क्या कराई गई थी, वुड्स रिएक्शन कराई गई थी, जब आपको क्या कराई गई थी, वुड्स रिएक्शन कराई गई थी। और वुड्स रिएक्शन में तो ये था कि उसमें हम जो सिमेट्रिकल एल्केन ही प्रिपेयर कर सकते थे, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या है कि अगर आपको इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है तो यूजिंग वुड्स रिएक्शन से आप क्या बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो। यानी कभी भी आप इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन नहीं बना सकते, किससे, किससे नहीं बना सकते, यूजिंग वुड्स रिएक्शन से। यानी ये इसकी लिमिटेशंस थी। फिर इस लिमिटेशंस को दूर किया किसने,
कोरे हाउस रिएजेंट ने, ये हमारा कोरे हाउस रिएजेंट, नो 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 नो, वहां तो R2CuLi है, ये होता है कोरे हाउस रिएजेंट। मेरे को ध्यान आया लिथियम के साथ था वो, ठीक है, लिथियम के साथ था ये, तो इसको हम बोलेंगे कोरे हाउस, ठीक है, कोरे हाउस रिएजेंट था। इसको हम बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट होता है, ये कोरे हाउस रिएजेंट होता है, जो मेनली क्या करता है, इससे आप अनसिमेट्रिकल एल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे वुड्स रिएक्शन में तो क्या था आपका कि CH3Cl प्लस में 2Na होता था, और यहाँ पर भी आपको 2Na लेना पड़ता था, तब जाके आपके पास क्या बनता था, इथेन बनता था। यानी कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ एल्केन की फॉर्मेशन होती थी यूजिंग किस से, वुड्स रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से। बट हमें तो अगर प्रिपेयर करना था तब प्रोपेन, तो हम प्रोपेन फिर इससे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिर हमारे पास आया ये कोरे हाउस रिएजेंट डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, जिसको हम बोलते हैं कोरे हाउस रिएजेंट, कॉपर के साथ, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक ही है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने इथेन प्रोपेन बनाना है, तो मैं एक मिथाइल तो ये रहा, तो CH3CH2, ठीक है, ट्वाइस CuLi ये लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से एक CH3CH2 जाके इस पर अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है, तो ये क्या बन जाता है, CH3CH2CH3, तो ये हमारे पास प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती थी अकॉर्डिंग टू किसके, कोरे हाउस रिएजेंट से। तो कोरे हाउस रिएजेंट क्या करता था, अनसिमेट्रिकल एल्केन भी क्या कर देता था, प्रिपेयर कर देता था, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इसका ये यूज आया। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताऊंगा। हाँ, कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और हमारा एक कैडमियम है, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, कि अगर हम बात देखें कि जो मैग्नीशियम है और कैडमियम है, क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा इसके अंदर, बता सकते हो? सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा मेरा मैग्नीशियम। तो इसका तभी तो क्या देखा गया कि जब हमने क्या किया, एसिड क्लोराइड RCOCl के साथ क्या डाला, RMgX, ठीक है, तो कहता है कि ये प्रोडक्ट तो बनाया, क्योंकि आप बताइए आपको R नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस आएगा और Cl बाहर जाएगा, तो बन जाएगा RCOR, कीटोन बन जाता है। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव, देन इट विल फर्दर अटैक, किस पे करेगा दोबारा से, वो कीटोन पे अटैक करेगा, RMgX यूजिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको फॉर्मेशन क्या दे देगा, टर्शरी एल्कोहल, क्या दे देगा, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल की फॉर्मेशन दे देता है। बट एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो सिर्फ कीटोन ही चाहिए था, पर ग्रिग्नार्ड रीजन तो टर्शरी अल्कोहल बनाता है। मैंने उसको कहा कि आप इसके कंपैरिजन जो लेस रिएक्टिव है वो यूज कर लीजिए, तो उन्होंने कहा सर कौन सा यूज करूं, मैंने कहा डाई एल्काइल कैडमियम यूज कर लीजिए, डाई एल्काइल कैडमियम यूज कर लीजिए, तो वो क्या कर देगा, वो कीटोन फॉर्मेशन दे देगा, वो फर्दर टर्शरी अल्कोहल नहीं बनाता। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं बनाता, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एक्ट काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। अगर हम कहते जैसे एक्सेस में कोई इथेनॉल होगा तो मतलब पड़ा रहेगा तो रिएक्ट करता रहेगा, बट ये एक्सेस में इतना होता ही नहीं है ना यूज होता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी इस पर ज्यादा क्यों होती है, ये यहाँ पर क्या करता है, काम तो इसका यही है फिर भी कि भाई ये क्या काम करेगा, जैसे कि यहाँ पर भी RCO नेगेटिव Cl और यहाँ पर R जोड़ देगा, ठीक है, और ये फिर वापस यहाँ आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ तो ये ड्राइविंग फोर्स मिल गया। बट इसमें इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स ऐसा होता ही नहीं कि ये R ग्रुप निकल जाए, ठीक है, क्योंकि R इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, एल्काइल जो होता है वो इतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता जितना कि हमारा के Cl हो गया या OCOR हो गया, एस्टर ग्रुप हो गया, इस तरह के। तो ये रीजन था हमारा किसके अंदर, मैग्नीशियम एंड कैडमियम के अंदर। एक हमारी जो जिंक जिसमें अंदर हम यूज करते हैं, ऑर्गेनोलिथ, तुम्हारा ऑर्गेनोमेटालिक खत्म होने वाला है, मैंने कौन कौन सा करा दिया आपको, कॉपर करा दिया,
हो गया कॉपर, यस। मैग्नीशियम भी करा दिया, यस। कैडमियम भी करा दिया, यस। अब रह कौन सा गया? एक लिथियम रह गया और एक जिंक रह गया। सल्फर वाला, सल्फर के कंपाउंड रह गए हैं जिसमें हम आप यूज करते हो डाई मिथाइल सल्फाइड। अभी पीछे इसमें ऑक्सीडेशन में काफी यूज किया है हमने उसका, ठीक है। तो वो हमारे वहां पे कंप्लीट हो गया। अब रह कौन सा गया है बोरोन। हाँ, बोरोन का हमने रिएक्शन करी थी, कौन सी? जो ऑर्गेनोबोरेन होते हैं, एक तो हमारे हमने यूज किया था ये B2H6 वाला जो हमने किया था ना, तो उसी से हम रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे कि जो हमारे एक थिसाइल बोरोन बोरोन होते हैं। बस मुझे बोरोन 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 पढ़ाना है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ एक जिंक रह, हाँ जिंक जिंक पढ़ाना है। बाकी तो आज ही हमारा ऑर्गेनोमेटालिक खत्म हो जाएगा ये तो, पर ऐसा तो करेंगे नहीं हम। हाँ इतना हो चुका है, बस हम इस पे टाइम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। है आयोडीन, वो इसमें लगा दूंगा मैं। सिलिकॉन भी रह रहा है, ये तीन तीन अंक रह गए फिर तो हमारे बस चार। चार तो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है बच्चों। बताओ। हम्म, समझ में नहीं आएगा जो मैंने पढ़ाया ये बताओ बस पहले तो। आ गया आ सर। गया सर। आ गया ना समझ? फिर तो ये समझ लो बस हो गया फिर तो हमारा चैप्टर। एक तो ये भी हो गया, एक तो कॉपर हो गया, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम, कितने सारे तो आपको कंसेप्ट बता दिए मैंने, हैं? और है बस यही है और क्या है, ठीक है। बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, और कैडमियम का तो यही है, और बस हो गया टॉपिक। अच्छा, इसके बाद है हमारा ये जिंक का है। जिंक किस में यूज होता है? आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, साइमन स्मिथ रिएक्शन पढ़ी है किसी ने? हैं? साइमन स्मिथ रिएक्शन। और एक आपने पढ़ी होगी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, पढ़ी है क्या? जिसमें ऑर्गेनो जिंक बनता है, पता है नहीं पता? रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में भी जिंक यूज होता है। साइमन स्मिथ रिएक्शन में भी हमारा ये CuI2 और जिंक वगैरह में भी यूज होता है। तो ये हमारा अब तक का रह गया, बस रह कौन सा गया? बोरोन 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 रह गया दिखता है। एक इन्होंने फार्म वालों ने मार लिया, हम तो करो जाओ MSc के बच्चे। सर सर क्लास, सर क्लास, सर क्लास काट देता हूँ, उनको लगेगा कि भाई फोन फिर नहीं दोबारा करेंगे, हटो। अरे परेशान करते हैं बड़ा। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑर्गेनो कैडमियम वाला। ऑर्गेनो कैडमियम मैंने भी अभी आपको बताया है, यही है क्लोराइड वाला है, जिसमें हम मेनली रोजनमंड रिडक्शन की तरह यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन मिलता है हमें। इसमें ऑर्गेनो कैडमियम में तो यही है भाई जो मैंने अभी आपको कराया है। ऑर्गेनो जो कैडमियम है आपका, उसमें यही है आपका RCOCl के साथ रिएक्शन है, R2CD के साथ, और फॉर्मेशन किसकी होती है? कीटोन की। ये आपका ऑर्गेनो कैडमियम है। बाकी जो आप उसकी जो नॉर्मन कॉक्सन बुक है उसमें से काफी कर सकते हो, कैडमियम के कंपाउंड बहुत हैं, ठीक है। बाकी मैं भी दोबारा फिर कराऊंगा आपको, ठीक है। आज तो बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल होल रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो भी करा दूंगा मैं। इसके बाद है आपका ऑर्गेनो कैडमियम है। इसके बाद है आपका ऑर्गेनो जिंक है, जिसमें हमने अभी बताया मैंने साइमन स्मिथ रिएक्शन, ऑर्गेनो जिंक, साइमन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें हम यूज करते हैं डाई आइडोमिथेन, डाई आइडोमिथेन, मिथेन
रिएक्ट विद जिंक कॉपर, जिंक कॉपर कपलिंग होती है इसके अंदर, जिंक कॉपर कपलिंग, एलोए एंड form and organo zinc compound, organo zinc compound ICH2 जिंक आई, ये चीज बन जाता है इसके अंदर। विच रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन रिंग, विच रिएक्ट विद एल्कीन टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन, टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन होती है। कहता है कैसे, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। आपके पास कोई ये एल्कीन है, अब इसमें आपको डला हुआ CH2I और ये ZnI। अब देखो दोनों तरफ ही CH2 का नेचर अलग अलग है। अगर इस CH2 को यहां से अटैक कराएं तो ये नेगेटिवली चार्ज इधर से होगा, और इधर से देखें CH2 का अटैक होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये कैसे करता है, ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला भाई यहाँ पे जाएगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और फॉर्मेशन आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से, और साथ में क्या निकल जाएगा, ZnI2। ये है इसमें। बात आती है इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ साइक्लोप्रोपेन डिपेंड अपॉन द स्टीरिक फैक्टर, वो डिपेंड करती है स्टीरिक फैक्टर पे कि भाई ये अबव साइड से अटैक करेगा या बिलो साइड से अटैक करेगा, वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर इस CH2 का जो अटैक होगा वो कहां से होगा, फ्रॉम द लोअर साइड से, फिर ये लोअर साइड इस तरह से। ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, फिर डिपेंड करता है इस पे। स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंड अपॉन द स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर ऑफ किसका, एल्कीन का। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि इफ ये ऊपर जो मैंने x लिया था वो है, इफ x बिकम इक्वल टू OH, तो देन क्या होगा, देन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन टेक प्लेस 6 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, बताते हैं 6 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH CH2I2 in जिंक क्लोराइड, तो ये देता है cis2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH है, तो सिस यानी सेम साइड, यानी इधर CH2, ये cis। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज जिंक कोऑर्डिनेट विद OH group and direct the cyclopropionation, cyclopropionation
साइक्लोप्रोपेनेशन शन 2 OH ग्रुप। सिंस मतलब सिमिलर, सिमिलर सिमिलर ट्रांस 3 हेक्सइन, ट्रांस 3 हेक्सइन। यानी इसमें जो अगर ये सिस ट्रांस है तो प्रोडक्ट, तो क्या ही बनेगा, ट्रांस ही आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो साइमन स्मिथ रिएक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है वो क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, जैसा आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट के अंदर है वही स्टीरियो केमिस्ट्री वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। और एक वर्ड होता है स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब है कि जहां से आपका जो प्रोडक्ट, दो मान लो दो प्रोडक्ट बने, उन दोनों प्रोडक्ट में जो ज्यादा मेजर बनेगा वो आपका क्या होगा, वो स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मान के जो सिस है और एक ट्रांस है, और मान सपोज करो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टीरियो सिलेक्टिव बनेगा। बट स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको ओनली क्या देगा, वो एक ही प्रोडक्ट देगा, जिसमें सिस है तो उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है तो सिस ही रहेगी, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगी। बट स्टीरियो सिलेक्टिव में आपको चूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो वो स्टीरियो, वो प्रोडक्ट कैसा होता है आपका, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। इसके बाद आपका ऑर्गेनोकॉपर है, वो हम कल करेंगे, काफी बड़ा है।